राग के काल में भी, कसाय के काल में भी तेरे ज्ञान में ज्ञायक ऊर्ध रहे, रागादि भाव ऊर्ध नहीं हो, ये ही मुक्ति का मार्ग है। आप समझ, राग के काल में ज्ञान का वेदन ये मुक्ति का मार्ग है। राग के काल में राग का वेदन ये मुक्ति का मार्ग नहीं है, ये तो संसार का मार्ग है। और राग के काल में राग का वेदन तो सारे संसारी जीव करते ही हैं, इसमें तूने नया क्या किया? समझ में आया कि नहीं साहब? मैंने राग आदि को बुरा माना, राग आदि दुख रूप माने, तो मानने से क्या होता है? वेदन तो राग का किया। कई लोगों को ऐसा लगता है कि राग आदि दुख रूप है, दुख रूप है, दुख रूप है, ये तो बहुत कसाय दुख रूप है, कसाय दुख रूप है, कसाय दुख रूप है, अरे रे कसाय तो बहुत दुख रूप है, और वे दिन भर एक कसाय का ही रोना रोते रहते हैं। समझ में आया? और इस टाइप के मिथ्या दृष्टि होते हैं कि कसाय का रोना रोते रहते हैं और कसाय को मिटाने के लिए कसाय ही करते रहते हैं। साहब ये बात समझ में नहीं आई? कसाय को मिटाने के लिए कसाय ही क्यों करते रहते हैं? कि ये दया, दान, पूजा, व्रत, शील, संयम ये एक प्रकार की कसाय है। ये तीव्र कसाय की जगह ये मंद कसाय है, तो वो तीव्र कसाय को दुख रूप मानता है। व्यापार आदि करने को, घर गृहस्थी के कामों को, सामाजिक कामों को, और भी जो राग देश है उन्हें तो मानता है दुख रूप, और उसकी जगह पूजा पाठ करने को, भगवान की सेवा करने को, दया करने को, शुद्ध भोजन करने को, है ना, इसको मानता है सुखरूप, इसको मानता है सुखरूप। और ऐसा सोचता है कि देखो ये दया, दान, पूजा, भक्ति, देव शास्त्र गुरु में लगे रहो तो अपन कसाय से बच जाते हैं। समझ में आया? कसाय से बच जाते हैं क्या? कि कसाय मंद होती है। समझ में आया? थोड़ी देर के लिए कसाय तीव्र थी, वो मंद हो गई, और अज्ञानी जीव इस कसाय की मंदता को ही सुख मानता है, धर्म मानता है, उपादेय मानता है। अथवा जो थोड़े स्वाध्याय करने वाले हैं वे इसको ऐसे घुमा देते हैं कि कम से कम पाप की अपेक्षा तो ये दया, दान, पूजा, भक्ति भले है। समझ में आएगी? उसकी अपेक्षा तो देखो भले है। भाई हम दुकान चलावे, उसकी जगह मंदिर में आवे तो भले है कि नहीं भले? तो आचार्य कहते तू ये अपना गुणा भाग कहाँ से सीखता है? हम तो तुझे मुक्ति का मार्ग बताते हैं, हम तुझे आत्मानुभव की विधि बताते हैं, हम तुझे सम्यक दर्शन कैसे हुई बात बताते हैं, और तू घुमा फिरा के ये आश्रम में ही भेद करके अपने को धर्मात्मा समझना चाहता है। और बातें क्या देता है कि शुभ भाव में आए बिना शुद्ध भाव होगा नहीं, शुभ भाव में आए बिना शुद्ध भाव होगा नहीं। अरे तो शुभ भाव में कौन सा शुभ भाव है जिसके बिना शुद्ध भाव नहीं होता? ये प्रश्न पहले इतना चलता था और बड़ा गला पकड़ते थे लोग, शुभ भाव के बिना शुद्ध भाव। अरे तो शुभ भाव का अर्थ तो बताओ, शुभ भाव कौन सा शुभ भाव लेना? ये दया, दान, पूजा, भक्ति, वृत्ति, संयम वाला शुभ भाव लेना, कि वो जो तत्व विचार करता है वो वाला शुभ भाव लेना। क्योंकि सम्यक दर्शन में दया, दान, पूजा, भक्ति पूर्वक सम्यक दर्शन होता है। ये किसी शास्त्र में कहीं नहीं लिखा। शास्त्र में तो ये लिखा है कि शुभ भाव की भूमि में आए बिना शुद्ध भाव में नहीं आता। तो उसका अर्थ क्या है? अरे भाई जब जीव विशुद्धि लब्धि, एक तो छह समलब्धि और विशुद्धि लब्धि, तो विशुद्धि लब्धि माने अपने स्वरूप को समझने, अपनी आत्मा की बात सुनने, वो जो समोसण में आया या मंदिर में आया या प्रवचन में आया, इसका नाम विशुद्धि लब्धि है ना। कि भाई मेरा क्या स्वरूप है, ये भाव जगे ना, अगर मैं कौन हूँ ये जानने की इच्छा हुई, तो ये परिणामों में कसाय की मंदता, यही तो शुभ भाव हुआ। फिर आगे क्या हुआ कि जो प्रवचन सुनने गया तो वहाँ जो वस्तु का स्वरूप बताया, तो वस्तु के स्वरूप को सुनकर जो परिणामों में एकदम जो भी पाप रूप परिणति एकदम चल रही थी, संसार का रस चल रहा था, वो एकदम संसार का रस ढीला पड़ा। अहो मैं कौन हूँ,
मेरा क्या स्वरूप है, ये जिनेंद्र देव क्या बता रहे हैं, ये मुनिराज क्या बता रहे हैं, ये ज्ञानी धर्मात्मा क्या बता रहे हैं, ये शास्त्र में क्या लिखा है। ऐसी जो आश्चर्यजनक अहोभाव पूर्वक जो उसकी परिणति में उछाला आया, ये भी शुभ भाव है। और फिर वो देशना लब्धि सुन के गया और घर में जाके एकांत में जो उसने तत्व विचार आदि में उपयोग लगाया, वो भी शुभ भाव है। जिसे कहते फिर अपन प्रायोपलब्धि में प्रवेश। और प्रायोपलब्धि में जो भगवान आत्मा का स्वरूप समझा था, उसका गहराई से चिंतन मनन करता है तो संसार का रस शिथिल पड़ता है, कमज़ोर होता है, संसार की रुचि टूटती है और आत्मा की रुचि बढ़ती चली जाती है। ये सब शुभ भाव की भूमिका है। और इसी शुभ भाव की भूमिका में आए बिना जीव को शुद्ध भाव नहीं होता, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है।